हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स के इस सेशन में आज मैं अगेन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं एंड दैट इज रिलेटेड विथ होम रूल लीग। सो लेट्स बिगिन द सेशन। अब हम बात करते हैं होम रूल लीग की। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर होम रूल का मतलब क्या है और आखिर क्या डिमांड था इसके पीछे और इसे लॉन्च क्यों किया गया। जब इतने सारे मूवमेंट्स थे, इतने ऑर्गेनाइजेशन थे, तो आखिर होम रूल लीग मूवमेंट लॉन्च करने के पीछे कारण क्या था, क्या सिग्निफिकेंस थे, कौन कौन से इसके मेजर लीडर्स थे, ये सब इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो होम रूल का मतलब ही होता है सिंपल, बहुत मतलब इसका होता है सेल्फ रूल। होम रूल का सिंपल सा मतलब होता है सेल्फ रूल। और ये जो मूवमेंट है स्टार्ट किया गया था बाय द स्टॉलवर्ट्स सच लाइक बाल गंगाधर तिलक एंड द एनी बेसेंट। दिस जो ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट था वो बेसिकली आयरिश होम रूल लीग, जो होम रूल लीग था उससे इंस्पायर था और उसी के कह सकते हैं साइडलाइंस पे इंडिया में भी यह ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है, यह अलायंस जो है, यह लॉन्च किया गया था और जिसका मेजर एम था कि सेल्फ रूल को अचीव करना, ब्रिटिश अथॉरिटी से छुटकारा पाके सेल्फ रूल लाना। अब इसकी हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों इसे लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ऑल सॉर्ट ऑफ इंडियाज एक्सपेक्टेशन, कि जो इंडियन लीडर्स का एक्सपेक्टेशन था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, यहाँ पे यह जो भी एक्सपेक्टेशंस थे इंडियन लीडर्स के वो फुलफिल नहीं हो पाए थे, एक मेजर कॉज था। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी थी, दिस नेशनल मूवमेंट स्लो डाउन व्हेन द कांग्रेस पार्टी स्प्लिट इन 1907। जब यह सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट हो गया था 1907 में, जब कांग्रेस पार्टी जो है वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गई थी। उसके बाद यह जो नेशनल मूवमेंट्स का जो कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है वह स्लो डाउन हो गया था। तो फिर से इसको रिवाइव करने के लिए बाल गंगाधर तिलक, और उसी दौरान 1908 से लेकर 1914 तक बाल गंगाधर तिलक मांडलिया जेल में इम्प्रिजन कर दिए गए थे, जिसके कारण उस पीरियड में ना 1907 का जो सूरत स्प्लिट था और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का अरेस्ट हो जाना, ये इसके कारण जो नेशनल मूवमेंट्स थे वो स्लो डाउन हो चुके थे उस पीरियड में। द रिलीज ऑफ तिलक एंड द अराइवल ऑफ एनी बेसेंट इन 1893 रिजल्टेड इन रिसर्जेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। और फाइनली जब यह सूरत स्प्लिट हो चुका था और जब बाल गंगाधर तिलक रिलीज किए जाते हैं फ्रॉम द जेल, वहां से अब यह फिर से जो नेशनल मूवमेंट स्लो डाउन हो गया था वो फिर से रिवाइव होना स्टार्ट होता है और फाइनली यह होम रूल लीग का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। Besant and Tilak, on the other hand, were unable to persuade Congress to endorse their plan to establish Home Rule League। हालांकि जो एनी बेसेंट है और बाल गंगाधर तिलक है वो कांग्रेस को परसुएड करने में इनेबल रहते हैं, वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। बट इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट इफ दिस रिक्वायरमेंट वे आर नॉट मेट बाय सितंबर 1916 शी वुड फ्री टू फॉर्म हर ओन होम रूल लीग। और ये उस समय डिसाइड कर लेती है कि अगर मान लीजिए इनके बातों को जो वो परसुएड कर रही है कांग्रेस अगर नहीं भी मानती है तो फाइनली वो तब भी ये होम रूल लीग का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, सबसे पहले अगर होम रूल लीग की हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने इसे अप्रैल 1916 में ही इस्टेब्लिश कर लिया था और फाइनली सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो पहले यह मोटिव था कि कांग्रेस को परसुएड किया जाए कि होम रूल लीग इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन अगर ये परसुएड नहीं भी होते हैं और इनका मान लीजिए जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं भी होता है, तब भी ये होम रूल लीग इस्टेब्लिश होता, जिसमें तिलक ने अप्रैल 1960 में यह इस्टेब्लिश किया और सितंबर 1916 में इसको फॉर्मुलेशन किया गया होम रूल लीग का। अगर हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, जैसा कि जस्ट हमने डिस्कशन किया कि होम रूल का मतलब ही होता है सेल्फ रूल, तो इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव था कि सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इस्टेब्लिश करना था। टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन एंड डिस्कशन टू सेट अप एगिएशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, और इसका मेजर एम ये भी था कि लोगों को पॉलिटिकली अवेयर किया जा सके, उनमें एजुकेशन इम्पार्ट किया जा सके ताकि सेल्फ रूल के प्रति लोग जागरूक हो सके और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एगिएशन कर सके। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सप्रेशन, और
जो भी इंडियंस है जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, ताकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्वेश्चन कर सके और सेल्फ रूल की डिमांड कर सके। टू डिमांड अ लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो पॉलिटिकल है या चाहे वो ब्रिटिश काउंसिल्स था उसमें अधिक रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करने के लिए। और जो सबसे इसका मेजर मुद्दा था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी, सेल्फ रूल के बाद अगर सेकंड क्या है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो स्लो डाउन हो चुका था आफ्टर द सूरत स्प्लिट एंड द अरेस्ट ऑफ बाल गंगाधर तिलक, उसे किसी तरीके से रिवाइव करना। और फाइनली लखनऊ सेशन में जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, लखनऊ सेशन में वो फिर से मर्ज होते हैं विद द हेल्प ऑफ और विद द एफर्ट ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। अगर हम तिलक की होम रूल की बात करें, जो अप्रैल 1916 में जिसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है एट बेलगम, अब इट वाज वर्क इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार एक्सक्लूडिंग बॉम्बे। कि बॉम्बे को अगर हम छोड़ दें तो बॉम्बे के अलावा यह महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत में और बरार में काम कर रहा था। इट जोसेफ बैप्टिस्टा वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड एनसी केलकर एज द सेक्रेटरी ऑफ द मोमेंट। तो जो कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक का जो द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था होम रूल लीग, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे और उसके जो सेक्रेटरी थे वो एनसी केलकर थे। तिलक ने ही स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें एनी बेसेंट के होम रूल लीग की, जिसका इस्टेब्लिशमेंट सितंबर 1916 में किया गया था। एनी बेसेंट फाउंडेड ऑल इंडिया होम रूल लीग इन मद्रास, नाउ चेन्नई इन सितंबर 1916 एंड एक्सपेंडेड टू कवर रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। जो कि जो तिलक का जो होम रूल लीग था उसमें बॉम्बे को एक्सक्लूड कर दिया गया था, लेकिन बेनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है उसमें बॉम्बे को भी शामिल किया गया था, वहां भी वर्क एक्सपेंड हो रहा था। It had 200 branches, was less organized than Tilak's League and the George Arundule as its organizing secretary. B.W. Wadia and C.M. C.P. Ramaswamy Iyer in addition to Arundule contributed significantly to the projects। और इसके साथ ही जो इसके सेक्रेटरी थे वो जॉर्ज आरंडुले थे और उसके अलावा भी बीपी वाडिया थे, सीपी रामास्वामी अय्यर थे और हालांकि अदर लीडर्स ने भी लेटर ऑन इसको सपोर्ट किया, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो, मोतीलाल नेहरू हो, सी.आर. दास हो, लेटर ऑन बहुत सारे लीडर्स ने इसे सपोर्ट भी किया। तो ये था बेसिकली आपका होम रूल लीग, जिसका हमने मतलब समझा, कौन कौन से इसमें मेजर लीडर्स थे, क्या इसकी ऑब्जेक्टिव थी। आप इसी तरीके से हमारे इस अभ्युदय सीरीज के साथ बने रहें। मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट रहूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।